तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल महेंद्रगढ़ के करीना पहुंचे, जहां लगभग 10 करोड़ की लागत से बनी 6 सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने करीना में खुला दरबार लगाकर आमजन की समस्याएं भी सुनी। तो वहीं अनाज मंडी में सीएम का जन संवाद कार्यक्रम में लोगों को भारी भीड़ देखने को मिली, जहां सीएम ने लोगों की जन समस्याएं सुनी। साथ ही महिला सहायता समूह की स्टॉलों का भी निरीक्षण किया गया। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का मणिपुर के मुद्दे पर कहना है कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वह सच सरकार करी है। अगर सरकार को इनकी जानकारी थी तब भी घटनाएं हुई। यही वजह है कि पीएम और बीजेपी इसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। लोकसभा जब पीएम ने संसद की सीढ़ियों पर माथा टेका तो लोगों को लगा कि लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन वही सरकार आज लोकसभा का सामना नहीं कर पा रही है। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो सरकार करा रही है। अगर सरकार की जानकारी में था उसके बाद भी वो घटनाएं हो रही हैं, और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और वही कारण बन रहा है कि प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के लोग फेस नहीं कर पा रहे लोकसभा। हमें और आपको वो दिन याद करना चाहिए। और इस देश की जनता को लगा था जब प्रधानमंत्री जी ने सीढ़ियों पर सर रखा था, लगा देश को कि लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। आज वही सरकार लोकसभा को फेस नहीं कर पा रही। झारखंड में कानून व्यवस्था की विफलता पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तंज कसते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। और ये बात मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुलिस को एक औजार मान रहे हैं। जिन्हें अपराधी को पकड़ने की जिम्मेदारी थी, वे वसूली में लगे हैं। लगातार बिगड़ती जा रही है और मैंने प्रारंभ से ही मैं कहते रहा हूं कि पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ना और उनको सजा देना। लेकिन झारखंड सरकार ने, राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन पुलिस को एक टूल्स की तरह उपयोग कर रहे हैं। अपनी राजनीतिक अदावत को उससे कैसे निपटे, उस काम में पुलिस को लगा रखे। शुक्रवार को मणिपुर मामले में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि विपक्ष शांति से चर्चा में हिस्सा नहीं लेते और संसद में किसी भी विधेयक को पारित करने में सहयोग नहीं करते। हम उनसे रचनात्मक सुझाव लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे अचानक अविश्वास प्रस्ताव ले आए। उनके पास बहुमत है तो और उनके पास संख्या है तो बिल निरस्त करने दो, तब इसका जो हमारा अविश्वास का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो बिल वो शांति से चर्चा में भाग नहीं लेते हैं और पारित करने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम ये जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सुझाव है हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन बीच में ऑल ऑफ ए सडन नो कॉन्फिडेंस लाए, इसलिए कुछ हमारा सरकारी बिजनेस ही नहीं चलना चाहिए क्या? अविश्वास के प्रस्ताव का चर्चा के लिए जो समय सीमा है, उस समय सीमा के अंदर अविश्वास का प्रस्ताव का चर्चा होगा। पूरा जो संबंधित हमारे जो लोग हैं उसको सरकार में जो बैठे हैं वो हम उत्तर देंगे, और हमको ये भी विश्वास है कि हमारे पास संख्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। अपने दौरे के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को पीएम मोदी ने गांधीनगर में महात्मा मंदिर सम्मेलन केंद्र में सेमीकंडक्टर उद्योग पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना आवश्यक है, वैसे ये कार्यक्रम भी है। सेमीकॉन इंडिया के माध्यम से उद्योग विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के साथ संबंध अपडेट होते रहते हैं। मेरा भी यही मानना है कि संबंधों में तालमेल के लिए यह आवश्यक है। सेमीकॉन इंडिया के पहले एडिशन में हिस्सा लिया था और तब चर्चा इस बात की थी कि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग सवाल कर रहे थे, वाई इन्वेस्ट। अब हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं तो सवाल बदल गया है। अब कहा जा रहा है, वाई नॉट इन्वेस्ट। जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना जरूरी होता है, वैसे ही ये कार्यक्रम भी है।
सेमिकॉन इंडिया के माध्यम से इंडस्ट्री के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ संबंध भी अपडेट होते रहते हैं और मैं समझता हूं हमारे संबंधों के सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये बहुत आवश्यक भी है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को देश में पहली बार आयोजित हो रही एशियाई जूनियर और यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में शुक्रवार से शुरू हो रही है। ये चैंपियनशिप 5 अगस्त तक आयोजित होने वाली है, जिसमें भारत की 30 संसदीय इसमें शामिल होने वाली है। वहीं इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत भविष्य में ओलंपिक का आयोजन करेगा और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए तैयारियां भी चल रही हैं। भारत ओलंपिक का आयोजन करना चाहता है और हम इसका बड़ा और भव्य आयोजन करेंगे, क्योंकि भारत ने खेलों के क्षेत्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है और हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत भविष्य में ओलंपिक्स का आयोजन करेगा और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तैयारियां चल रही हैं और जब सही समय आएगा आपको सही खबर और अच्छी खबर भी सुनाएंगे। लेकिन भारत ओलंपिक का आयोजन करना चाहता है और बड़ा भव्य आयोजन करेंगे, क्योंकि भारत ने खेलों के क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और आहिस्ता आहिस्ता हमारी फेडरेशन में भी आप देखेंगे बहुत तेजी के साथ हम बदलाव भी कर रहे हैं। उनमें और पारदर्शिता और जवाबदेही आ रही है और उसमें और प्रोफेशनलिज्म, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म, ये टैप जब मैं कहता हूं स्पोर्ट्स में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कॉलेज के बाहर लड़की पर रॉड से हमला किया गया। इस हमले में लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस वारदात की जगह पहुंच गई है। हत्या में इस्तेमाल रॉड भी घटनास्थल पर से बरामद कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हत्या का आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। साउथ डीसीपी चंदन चौधरी ने बताया कि पार्क के अंदर यह घटना हुई है। मृतक कॉलेज छात्रा थी। लड़की अपने दोस्त के साथ पार्क में आई थी। मृतक के सिर पर चोट के निशान हैं। आगरा में महिलाओं के विवाद ने तूल पकड़ लिया है, जहां एक ही समुदाय के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। आपको बता दें, दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ। इतना ही नहीं, वे खौफ दबंग सिपाही की मौजूदगी में भी दबंगई दिखाने से नहीं चूके। जहां मारपीट और पथराव में कई लोग घायल भी हुए हैं, तो वहीं मारपीट और पथराव की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। उधर अलीगढ़ के खाना खेर इलाके में ग्राम विसारा में पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने खेत पर काम कर रहे 2 भाइयों को घेर लिया, जहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें, मारपीट के बाद दोनों भाई खून से लथपथ हो गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर आते देख दबंग फायरिंग करते हुए मौके से भाग निकले, जिसके बाद घायलों ने घटना की सूचना पर थाने पहुंचकर इलाका पुलिस को दी। तो वहीं पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।